हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं जिनको हिंदी में कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। ये जितने भी मैंने 8 फिलहाल अभी जितने लिए हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये परीक्षा में आते ही आते हैं। इसीलिए देखिए मैंने ऊपर लिखा है सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आपसे ये गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो पहला हम देखते हैं, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। तो ऐसा इंसान जो यह विश्वास करता है कि कोई भगवान है ही नहीं, कोई भगवान है ही नहीं। एथियस्ट कहते हैं उसको, ATHEIST। हिंदी में उसको नास्तिक कहते हैं, नास्तिक। अगर हम कहें कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर को मानता है, उसको क्या कहते हैं? बस इस ए को आप हटा दीजिए, थीस्ट, THEIST, थीस्ट। जो ईश्वर को मानता है उसको हिंदी में आस्तिक कहेंगे। अगला देखते हैं, ए ट्रेवलर इन स्पेस। जो ऊपर जाता हो, मतलब अंतरिक्ष की यात्रा करता हो, तो उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। उसकी स्पेलिंग होती है ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट। अगला देखते हैं, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जिसे कहते हैं उसी काल से संबंधित, मतलब समकालीन। उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेम्पोरेरी, CONTEMPORARY, कॉन्टेम्पोरेरी। इसको हिंदी में कहते हैं समकालीन। समकालीन। अगला देखते हैं, ए पर्सन हु ईट्स टू मच। एक इंसान जो बहुत ज्यादा खाता हो, बहुत ज्यादा, पेटू, जिसे हिंदी में पेटू कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्लूटन, GLUTTON, ग्लूटोन। हफ्सी टाइप का जो कहते हैं ना, पेटू, बहुत खाने वाला। अगला देखते हैं, फॉर विच नो सैलरी इज पेड। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर एस्ट्रोनॉट बताया था, उसकी हिंदी होती है अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री। अगला देखते हैं, फॉर विच नो सैलरी इज पेड। कोई ऐसा कार्य जिसके लिए कोई वेतन आपको ना मिले, अवैतनिक। तो ऐसी जॉब को कहते हैं ऑनोरेरी, HONORARY, ऑनोरेरी, अवैतनिक। इससे क्या होता है कि जब मैं ही पढ़ रहा था तो एक प्रोफेसर थे, वो रिटायर हो गए थे, लेकिन फिर भी जो है वो रिटायरमेंट के बाद उनका शौक था पढ़ाना, तो वो पढ़ाने आते थे, पैसा नहीं लेते थे, बस अवैतनिक जॉब, ऑनरेरी सर्विस देते थे। अगला देखते हैं, वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स। जो मतलब अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाता हो, कुख्यात आदमी, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस। इसको हिंदी में कहेंगे कुख्यात। और अगर कोई फेमस है तो वो विख्यात होता है, उसको फेमस कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, दैट इज फिट टू बी ईटन। जो खाने योग्य हो, उसको इंग्लिश में कहते हैं ईडेबल। ईटेबल नहीं, ETA, खाने से ईटेबल नहीं, ईडिबल, EDIBLE, ठीक है ना। देखिए यहाँ मैंने स्मॉल में लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। ई कैपिटल में भी लिख सकते थे तो अच्छा रहता, EDIBLE, खाने योग्य। और जो खाने योग्य ना हो उसे इनएडिबल कहते हैं। बस एडिबल के आगे IN जोड़ दीजिए तो इनएडिबल हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच इज नो लॉन्गर इन यूज। जो अब इस्तेमाल में ना हो,
पुराना पड़ गया हो तो किस उसे कहते हैं ऑब्सोलीट। OBSOLETE, OBSOLET, ऑब्सोलीट मतलब पुराना पड़ गया हो, जो चलन में ना हो, चलन से बाहर, चलन से बाहर। जैसे कुछ कपड़े वगैरह हैं जो अब चलन में नहीं है, जैसे पहले जीन्स चलती थी वो बेल बॉटम वाली, नीचे से बहुत फैली वाली, अब वो चलन से बाहर हो गई है। अब नैरो जीन्स चल रही है, सिकुड़ी वाली एकदम जैसे लैगी टाइप की, तो वो इन ट्रेंड है। ये अब वो चलन से बाहर हो गई। अब जो चलन में कौन सी वो वाली, तो चलन में जो है उसके लिए क्या कहेंगे, इन ट्रेंड, INTREND, ट्रेंड, इन ट्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज मैंने 8 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लिए थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में इसके आगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लिए जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियोस के लिए तैयार रहें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फ़ायदा आपका ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।